दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद से अब ये इस बात पर मुहर लग जाती है कि जो भी मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेगा, जो भी मुसलमानों को परेशान करेगा, जो भी हिंदू मुसलमान में ज़्यादा पारंगत होगा, उसे ही सरकार का वरद हस्त प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको एक चेहरा याद होगा, संभल का सीईओ अनुज चौधरी। संभल सीईओ अनुज चौधरी ने संभल हिंसा मामले में किस तरीके से कार्रवाई की और किस तरीके से सवाल उठे। तमाम सारे रिटायर्ड डीजीपी ने संभल सीईओ अनुज चौधरी के ऊपर सवाल उठाए थे। तमाम सारे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपीज ने इस तरीके के सवाल उठाए थे। सीधे तौर पर खाकी का और वर्दी का उल्लंघन किया है अनुज चौधरी ने। अनुज चौधरी कभी आपको गदा लिए दिखते हैं, कभी आपको मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दिखते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। जो जिस धर्म का मानने वाला है उसको करना चाहिए। लेकिन जब आपके बदन पर वर्दी होती है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक जनसेवक होते हैं, एक अफसर होते हैं जिसके लिए जनता का हित सर्वोपरि होता है। लेकिन सीईओ अनुज चौधरी जैसे लोगों पर आरोप लगे कि उनके लिए सर्वोपरि है हिंदू मुसलमान करना, उनके लिए सर्वोपरि है मुसलमानों को परेशान करना। आज सीईओ अनुज चौधरी के बारे में आपको पूरी खबर बताऊंगा कि क्या बड़ी खबर निकल के सामने आई है, इसके बारे में बताऊंगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नमाज के दौरान किसने बवाल किया, क्यों बर्बरता की गई, वो खबर दिखाऊंगा। और अमरोहा में मुसलमानों पर पुलिसिया बर्बरता की आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। और साथ में आपको दिल्ली से लेकर के नोएडा तक किस तरीके से, गुरुग्राम तक किस तरीके से बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेशी बता करके खदेड़ा जा रहा है, किस तरीके से उनके भीतर भय व्याप्त हो चुका है, वो तस्वीरें, वो बयान, सब कुछ आपको दिखलाने और सुनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले ज़रा ये तस्वीर देखिए। संभल के सीईओ अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से एएसपी बन गए, यानी कि आईपीएस रैंक के एक तरीके से वो पा चुके हैं। अनुज चौधरी का प्रमोशन हो चुका है। और एक ये तस्वीर आप देखिए, ये वही सीईओ अनुज चौधरी हैं जब गदा लेकर के घूम रहे थे संभल के उस मंदिर में, जब वहाँ पर मूर्ति की स्थापना हो रही थी। उस वक्त देखिए किस तरीके से ये गदा लेकर के घूम रहे थे, वर्दी में कोई पुलिस वाला। और उस पर इस तरीके के अगर एक बार भी आरोप लग जाएं कि ये किसी एक धर्म के लोगों का एक तरीके से पक्षपातपूर्ण जो है वो एक्शन लेता है, तो आप समझिए कि वो क्या स्थिति उसकी होती होगी। और ये तस्वीरें अब अनुज चौधरी की वायरल हो रही हैं। अनुज चौधरी का प्रमोशन हो गया है। अनुज चौधरी जो है खेल कोटे से एएसपी बन गए, सीईओ से अब वो एएसपी बन गए हैं। और ऐसा करने वाले अनुज चौधरी उत्तर प्रदेश पुलिस में पहले व्यक्ति हो गए हैं। यानी कि कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स कोटे से सीईओ बना और उसके बाद उसको जो है एएसपी बना दिया गया। ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो सकता है। ऐसा कौन सा सीईओ अनुज चौधरी ने इनक्रेडिबल काम किया है, सिवाय नफरत फैलाने के, सिवाय हिंदू मुसलमान जैसी स्थितियों को बनाने के, सिवाय राजनीतिक बयान देने के, सिवाय सीधे तौर पर कहने के कि गोली मार देंगे, इसके अलावा और क्या उपलब्धि रही है अनुज चौधरी के जिसके आधार पर अनुज चौधरी को एएसपी बनाया गया। इस तरीके के सवाल तमाम सारे लोग दोस्तों उठा रहे हैं। पत्रकार काविश अजीज अनुज चौधरी के प्रमोशन की तस्वीर और गदा लेकर के जाते हुए, ये दोनों तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि इनका प्रमोशन हो गया। अनुज चौधरी खेल कोटे से एडिशनल एसपी बन गए और ये पहले ऐसे अधिकारी बने हैं दोस्तों। उधर नफरत फैलाने वाली गैंग का पूरा प्रोपेगेंडा जो है धराशायी हो गया। दोस्तों, आप सभी को पता है कि उदयपुर फाइल्स नाम की जो फिल्म आई है, वो उसको लेकर के जिस तरीके से सेंसरशिप को लेकर के मांग उठ रही थी, जिस तरीके से उस फिल्म में नफरत फैलाने वाली दृश्य जो है वो दर्शाए गए हैं, उसके बाद मामला कोर्ट में गया, फिर उसके बाद फिल्म रिलीज हुई। मतलब आप ये समझिए कि भरपूर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई, बावजूद इसके फिल्म के नफरती चिंटुओं को बहुत बड़ा झटका लगा है। उदयपुर फाइल्स रिलीज हुई, उसमें बाकायदा कन्हैया लाल के बेटे को वहां पर बैठा करके तस्वीर के साथ थिएटर में बैठाया गया, उसके बावजूद वो पिक्चर पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आई।
ये ज़रा वीडियो देखिए किस तरीके से नौटंकीबाजी की गई, उसके बावजूद इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। देखिए ज़रा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, उदयपुर का जो केस था, उदयपुर का जो कांड था, वो कानूनविदों की भाषा में कहें तो कंप्लीटली वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मसला था। लेकिन प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नफरती चिंटुओं ने इस पूरे मसले को हिंदू मुसलमान से जोड़ा, और ना सिर्फ हिंदू मुसलमान से जोड़ा बल्कि पूरे समाज में नफरत फैलाने का काम किया। और उसी के आधार पर इन नफरतियों ने फिल्म बनवाई, और फिल्म बनवाने के बाद आप देखिए कि किस तरीके से इसी समाज ने, इसी सोसाइटी ने नफरत को नकार दिया। प्रोफेसर इलाहाबादी अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि प्रोपेगेंडा मूवी उदयपुर फाइल्स बुरी तरह फ्लॉप हो गई। मेकर्स ने कन्हैया लाल के बेटे को हॉल में बैठाकर फर्जी रुलवाया ताकि सिंपैथी के नाम पर पैसे निकल आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मूवी समाज में नफरत बांटने के लिए आई थी, जिसको भारत की जनता ने नकार दिया। दोस्तों उधर आपने देखा होगा किस तरीके से तमाम सारे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, चाहे वो भीख मांगने वाले मुसलमान हों, मुसलमान समाज से आते हों, या फिर कहीं रहते हों, कहीं काम करते हों, उनको धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। एक वीडियो सामने आया है, वीडियो ये वायरल हो रहा है। ये वीडियो दोस्तों कहाँ का है इसकी जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति है उसका नाम है घनश्याम, और वो मुसलमान बन करके भीख मांगता हुआ नज़र आ रहा है। बावजूद इसके उसके प्रति जिन मुसलमानों ने इस व्यक्ति को पकड़ा ऐसा करते हुए उनका व्यवहार कैसा था, ये भी आपको देखना चाहिए। देखिए जरा वीडियो, छोटा सा वीडियो है, देखिए। बोलो, जैसे मांगा तुम मेरे बोलो, अब जैसे मांगे रहो। या अल्लाह सबको भला, अल्लाह मददगार। क्या नाम है आपका? घनश्याम। घनश्याम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से एक तरफ नफरत का काम, दूसरी तरफ इस तरीके का काम। आपने देखा होगा कि बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक, दिल्ली के विधायक किस तरीके से दुकानों पर लगवा रहे हैं नाम, मुसलमानों को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा में तो आपने खुलेआम देखा होगा। लेकिन एक तस्वीर ये भी है। उधर दोस्तों अमरोहा में एक शर्मसार करने वाली घटना नजर आई। ये देखिए, ये दोस्तों ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं जिस मुसलमान को प्रताड़ित कर रहे हैं, इसका नाम है शमसुद्दीन, और ये चाय बेचकर जो है चाय की दुकान चलाते हैं शमसुद्दीन। और इसी दौरान इनके दुकान के आसपास नशे में धुत दो पुलिस वाले आते हैं और इनको बुरी तरीके से पीटते हैं। आप ये तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि इन दोनों पुलिस वालों पर एक्शन हुआ है, 2 सिपाही सस्पेंड हो गए हैं और 3 को लाइन हाजिर कर दिया गया है। सवाल ये है कि मुसलमान अब क्या सरकारी तौर पर इस तरीके की गुंडई झेलेगा क्या? ये अपने आप में दोस्तों बड़ा सवाल है। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जुमे की नमाज के दौरान कई गंभीर आरोप लगे। आरोप लगा कि जुमे की नमाज के दौरान लोगों से बर्बरता की गई। एएमयू के जो छात्र थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इस तरीके का के आरोप लगे। दोस्तों ये जो तस्वीरें हैं ये शुक्रवार की तस्वीरें हैं। ये फीस वृद्धि को लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जुमे की नमाज थी, उसी दौरान जो है इन पर पुलिस ने बर्बरता की। अशरफ हुसैन इस खबर को लेकर के अपने ट्विटर हैंडल पर ये दोनों तस्वीरें शेयर करते हुए लिखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पुलिस पर जुमे की नमाज के दौरान बर्बरता का आरोप लगाया। एएमयू के छात्र 36% फीस वृद्धि के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को यूपी पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बर्बरता के आरोप लगे। छात्रों का आरोप है कि पुलिस शुक्रवार की नमाज के दौरान छात्रों को घसीटा और आंसू गैस के गोले छोड़े। मस्जिद में मौजूद छात्राओं के साथ पुलिस ने कथित तौर से बर्बरता की। एक छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रोक्टोरियल टीम ने ही पुलिस को बुलाया था और जानबूझकर नमाज के दौरान यह सब किया गया। छात्र फीस वृद्धि वापस लेने और प्रोक्टोरियल फीस टीम के सदस्यों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उधर दोस्तों एक तस्वीर आई दिल्ली से। दिल्ली में एक नए तरीके का जिहाद देखने को मिला है। नफरती चिंटुओं ने एक नए जिहाद का जन्म दे दिया दोस्तों। अब ये कह रहे हैं कि जीन्स जिहाद हुआ। दरअसल ये कि एक जीन्स बनाने वाली एक तरीके से फैक्ट्री है, वहाँ पर तमाम सारे मुसलमान काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। और इसी दौरान दोस्तों तमाम सारे नफरती चिंटुओं ने एक थ्योरी बनाई कि ये तो जीन्स जिहाद कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कुछ हुआ है ये इस मुस्लिम व्यक्ति से ही पूछ लीजिए। देखिए ज़रा छोटा सा वीडियो।
इस जिहाद का अच्छे से रोजी रोटी कमाना किसी को किसी का अच्छा नहीं लगता है। बेहतरीन मेहनत करके जो रात के 12-2 बजे तक मेहनत कर रहे हैं उसको आप क्या जिहाद कहेंगे। अच्छी कमाई करके लोगों को पसंद नहीं है, किसी की ज़्यादा मेहनत देखते हुए लोगों को पसंद नहीं आता है। वो अब उतनी मेहनत करके लोग अपने आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद लोगों ने मकानात यहाँ ख़रीदना शुरू करी, प्रॉपर्टी ख़रीदना शुरू करी, ये लोगों को बुरा लगा। वही जीन्स जिहाद हो गया, सब रोज़ी रोटी ज़्यादा कमाना ही एक जिहाद हो गया, बस वो है। तो दोस्तों इस तरीके से लगातार आरोप लगे और इसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि मुस्लिम मजदूर जो है काम बंद होने पर आया। तो इस व्यक्ति की स्थिति आप देख लीजिए कि क्या कुछ इसने कहा, आपने देखा दोस्तों। उधर दोस्तों गुरुग्राम में आपने देखा होगा तरह तरह की तस्वीरें सामने आई, किस तरीके से डिटेंशन सेंटर में डाला गया बंगाली मुसलमानों को, उनको भगा दिया गया, उनको वापस भेज दिया गया। अब यही कमोबेश स्थिति जो है नोएडा में भी देखने को मिल रही है दोस्तों। रेड माइक वाले सौरभ शुक्ला ने नोएडा में जा करके ग्राउंड रिपोर्ट की और ग्राउंड रिपोर्ट में साफ तौर पर उन्होंने ये बात जानने की कोशिश की कि क्या गुरुग्राम और दिल्ली जैसे हालात अब नोएडा में भी बनने वाले हैं। तो दरअसल कमोबेश यही स्थिति अब नोएडा में भी है। एक छोटा सा वीडियो है, जरा देखिए कि क्या लोग कह रहे हैं। मेरे को ले जाओ, ले जाते थाने पे अभी ले जाए, मेरे कोई डर नहीं है, मेरे है सबूत है, मेरे जो है बस वही दिखा दूं, ज़्यादा कुछ तो है नहीं मेरे पास। आदमी उठा रही है ना, इसलिए डर का बाजते जा रहा है, डर रहे हैं लोग। हाँ। अपना जमीन की कागज भी है, सब कुछ है, तो हम किस बात की बांग्लादेशी है। 1952 से लेकर के 2025 तक का अपना सारा प्रूफ लेके अपने साथ लेकर के घूम रहे हैं। इस डर के साए में लोग यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। आपको नौकरी से निकाल भी दिया है। हाँ, बताया जाए बंगाली आदमी को नहीं लगाएंगे, पहले जो बांग्ला बोलेगा वो बांग्लादेशी। ये वीडियो सौरभ शुक्ला ने अपने ही ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि गुरुग्राम के बाद नोएडा भी छोड़ रहे हैं बंगाली भाषी कामगार, खाली हुई बस्तियां। हम बंगाली हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम बांग्लादेशी, ये लोगों का कहना है। हमें नौकरियों से निकाला जा रहा है, गुरुग्राम के लोगों को पीटा जा रहा है। कौन करेगा आपके घरों में काम? इस तरीके के बंगाली मुसलमान जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। उधर दोस्तों एक बहुत प्यारी तस्वीर रक्षाबंधन के दिन की सामने आई, ज़रा ये वीडियो देखिए। वीडियो में दिख रहे क्रिकेटर मोहम्मद सिराज हैं और मोहम्मद सिराज को राखी बांधती हुई जनाई भोसले, जो आशा भोसले की पोती हैं, ये वीडियो जो है दोस्तों ये सामने आया कि आप देखें कि किस तरीके से इस तरीके की भी तस्वीरें हैं, इस तरीके के भी लोग समाज में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि तमाम सारे लोग नफरती चिंटू ही होते हैं। एक ये तस्वीर, ये वीडियो इस समाज के उस तबके का सच है जो अमन और चैन पसंद करता है दोस्तों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ नफरती चिंटुओं से जुड़ी हुई, ये वीडियो देखे जरा। हुआ था कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर सपा में भी गए, बसपा में भी रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य को उस दिन एक नफरती चिंटू ने थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ मारने के बाद उसको जेल जाना पड़ा, उस पर मुकदमा हो गया। अब उसके समर्थन में कुछ नफरती चिंटू उतर आए हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य को सीधे तौर पर गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा ये छोटा सा वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की बात। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। अब तक आप सभी को पता चल चुका होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ पड़ी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया थप्पड़ पीछे से पड़ी है, कुछ लोग बोल रहे हैं थप्पड़ पड़ने के बाद रोहित त्रिवेदी भाई का क्या। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, रोहित त्रिवेदी भाई हमारा अपना भाई है, हमसे मिला भी है और हम डंके की चोट पे उसका समर्थन करते हैं। जो हमारे देश धर्म, जो हमारे राम के ऊपर उंगली उठाएगा, जो सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाएगा, का यही हाल होना चाहिए। हमें किसी का भय नहीं है, जो गलत करेगा उसको रास्ते में इलाज करना आना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे नफरत फैलाने का काम लगातार जारी है। उधर दोस्तों आरजेडी के प्रवक्ता जो हैं कंचना, उन्होंने अर्नब गोस्वामी को भयंकर तरीके से रेल दिया। अर्नब गोस्वामी बार बार अपनी डिबेट में राहुल गांधी को राहुल बाबा कहते हुए नजर आ रहे थे। इसी दौरान कंचना यादव ने अर्नब गोस्वामी को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया और कम से कम 10 बार कहा होगा डिबेट में अर्नब बाबा। सुनिए जरा ये वीडियो और देखिए कि किस तरीके से अर्नब की बोलती बंद हुई। देखिए जरा। अर्नब बाबा इतना तेज मत चिल्लाइए, सुन लीजिए। अरे कौन चिल्ला रहा है? ये हिट एंड रन पॉलिटिक्स मत कीजिए कंचना जी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आप जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कर रहे हैं इसीलिए लेकर आया गया है। तो मुजफ्फरपुर के भगवानपुरा में एक घर पे 250 वोटर है, आज ही यह पता चला है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नतीजा है। तो यह देख लीजिए, महादेवपुरा से लेकर भगवानपुरा तक कौन
क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन हर्षवर्धन जी बीजेपी को के इशारे पे? एक एक घर पर 250-250 वोटर, ये नतीजा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का। एक एक घर पर 250 लोग, और आप उसको अच्छा मानते हो? अरे फ्रॉडगिरी है, डकैती है, लूट है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जिसका मुखौटा पहने हुए आप भी डिबेट पे नैरेटिव चला रहे हो, देखो देखो कितना सब बढ़िया चल रहा है अर्नब बाबा की तरह, समझे? तो झूठ को ढक नहीं सकते। और शपथ क्या, संविधान के शपथ से बड़ा कोई शपथ होता है क्या? पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी शपथ लिए हैं, उनको अलग से शपथ लेने की जरूरत नहीं है। ओ, ये कहा किसी ने बोला? ओ, मैं मामूली नागरिक नहीं हूँ। देखिए देखिए, एक मिनट। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।